हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन। और इसमें फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, जिसमें आप कितनी बार न्यूज़ चैनल्स में या पेपर में आप सुनते रहते हैं कि इकोनॉमी ऊपर चली गई है, नीचे चली गई है। उसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि इकोनॉमी में आप कलेक्टिवली अगर बोला जाए तो जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग शॉप पे काम कर रहे हैं, या कोई ऑफिस जा रहा है, रेलवेज़ में काम कर रहे हैं। तो दो चीज़ें वहाँ हो रही होती हैं। एक तो जो आदमी वहाँ काम कर रहा है, तो उसके काम करने से वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हो रहे हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तो प्रोडक्शन वाला काम हो रहा है, एंड सेकेंड जो काम हो रहा है, जो आदमी वहाँ काम कर रहा है उसको अर्निंग मिल रही है अपनी डेली ज़िंदगी बिताने के लिए, जो भी है इज़ अर्न अ लिविंग। तो ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। तो अगर हम इसको इस डेफिनेशन में लें तो ये बनता है, एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो इसमें तीन चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट बोलेंगे। एक तो ये कि इकोनॉमी जो है एक सिस्टम है, नंबर टू कि इट प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क, एंड नंबर थ्री दे अर्न लिविंग। तो ये चीज़ें इसमें इकोनॉमी की डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है, इकोनॉमी में देयर आर थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो चलती हैं। नंबर वन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है आपको पता है, जो भी आप रॉ मटेरियल से या रिसोर्सेज को यूज़ करके जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन। और वो जो प्रोडक्शन होता है वो होता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द पीपल वांट्स, जो लोग चाहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, कंजम्पशन। जो सेकेंड एक्टिविटी जो चलती है इकोनॉमी में, लोगों की कुछ वांट्स हैं तो जो प्रोड्यूस हुई हैं उससे कंज्यूम भी किया जाएगा, तो सेकेंड एक्टिविटी इज़ कंजम्पशन। एंड थर्ड एक्टिविटी इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स इस प्रोडक्शन को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, मनी लगा है या मशीनरी लगी है, जो भी लगा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्कैरसिटी। व्हाट इज़ स्कैरसिटी? जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो हम सब लोगों की डिमांड्स जो होती हैं, दे आर मोर देन अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा हम लोगों की डिमांड है। तो ये जो है प्रॉब्लम, इसका मेन रीज़न है स्कैरसिटी। अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी उतने ही होते जितनी हमारी डिमांड है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। सो स्कैरसिटी इज़ द प्रॉब्लम, दैट मीन्स डिमांड फॉर कमोडिटी इज़ मोर देन सप्लाई फॉर कमोडिटी, कि डिमांड आपकी ज़्यादा है सप्लाई से। तो स्कैरसिटी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। स्कैरसिटी को ही हम मेन प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं। मेन प्रॉब्लम हमारे पास आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके पास है उसका एक यूज़ नहीं होता, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं जिसको आप बहुत सारे काम में ला सकते हैं। चाहे आप मनी को ही ले लीजिए, एक मनी आपके पास अगर लिमिटेड इनकम घर में आ रही है तो उसको आप बहुत सारी जगह काम में लाएंगे। आप घर का राशन भी लाएंगे, आप बच्चों की ट्यूशन फ़ीस भी देनी होती है, स्कूल फ़ीस भी देनी होती है, आपको कभी बाहर भी खाना खाने के लिए जाना होता है, आपके घर में कोई मैरिज आ गई है तो उसके लिए भी आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों में से आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि लिमिटेड जो रिसोर्सेज आपके पास इस टाइम घर में हैं उनसे आप क्या चूज़ करते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो रिसोर्सेज हैव डिफरेंट यूजेस। इसमें आप पेट्रोल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक पेट्रोल जो है वो आपका बहुत सारे काम में आता है, मशीनरीज में यूज़ होता है, या कार्स में यूज़ होता है, तो जनरेटर्स में यूज़ होता है। तो आप किसी भी चीज़ में इसको, अब आपकी वो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पे यूज़ में लेके आते हैं। ऐसे ही मनी अगर आप घर में है तो उसको डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कौन सी चीज़ आप चूज़ करेंगे और कौन सी चीज़ आप रिजेक्ट करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
तो इसमें हम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लेते हैं दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये क्या होती है कि satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। जो मैंने आपको पहले बताया कि wants जो है वो unlimited हैं और resources आपके पास limited हैं। तो unlimited wants को limited resources से पूरा करना, और वो भी जो resources हैं उनको आप बहुत सारे uses में ला सकते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हर चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो दिस इज़ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी। अब रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हैं, क्यों ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है? तो नंबर 1, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर ये रिसोर्सेज ही आपके कम नहीं होंगे, अगर ये आपके पास जितना आपको चाहिए थे उतने होते तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो नंबर 1 रीज़न इज़ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2 इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आपकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो आपकी इतनी हैं कि आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं आपकी सप्लाई के अकॉर्डिंगली। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। एंड नंबर 3 ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो इन सब रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो ऑल्टरनेटिव हैं, इसीलिए आपके पास कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड या एक ही यूज़ में आ रहे होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब ये आपको इतने सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं कि उनको फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है कि किसको हमें सिलेक्ट करना है और किसको हमें रिजेक्ट करना है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं। नंबर 1 जो कवर किया वो इकोनॉमी, देन activities that are involved in an economy, number 3 scarcity, and number 4 is economic problem। आगे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक, एंड दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।